10 मुहर्रम जब तारीख बदल गई, सूरज तुलू हो चुका था। ये 10 मुहर्रम की सुबह थी। करबला का मैदान फैसले के लिए तैयार था। रेत गर्म थी, हवा साकित थी और हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। ये वो दिन था जिसका इंतज़ार हर दिल कर रहा था। फिर जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी मैदान में उतरने लगे। हर शख्स अपनी जान दे रहा था, लेकिन किसी के कदम पीछे नहीं हटे। खैमों में बच्चों की प्यास अब और बढ़ चुकी थी। हर आवाज़ दिल को चीर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सब साथी शहीद हो गए। अब मैदान में सिर्फ एक हस्ती बाकी थी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। वो अकेले खड़े थे, लेकिन उनका हौसला पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सच और झूठ का आखिरी मुकाबला था। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। करबला का मैदान खामोश हो गया, लेकिन ये हार नहीं थी, ये वो जीत थी जो हमेशा के लिए सच के नाम हो गई। करबला हमें सिखाती है कि अगर हम सच के साथ खड़े हों तो हम कभी नहीं हारते। आज हमारी जिंदगी में क्या हम सच के साथ हैं? 10 मुहर्रम एक ऐसा दिन जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। अगर आप भी सच के साथ हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या हुसैन। करबला के बाद आवाज़ जो दब ना सकी। करबला का मैदान खामोश हो चुका था। रेत पर कुर्बानियों के निशान थे। हवा चल रही थी, लेकिन हर तरफ एक दर्द था। खैमे जल चुके थे। बच्चे, औरतें तन्हा रह गए थे। फिर एक सफ़र शुरू हुआ, कादियों का सफ़र। करबला से कूफा और फिर शाम तक। इस सब के दरमियान एक आवाज़ खड़ी थी, ज़ैनब बिन्ते अली। उन्होंने हार नहीं मानी। जब दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने सच बयान किया। उन्होंने कहा, मैंने करबला में सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। ये अल्फाज तारीख में गूंज गए। आहिस्ता आहिस्ता करबला का पैगाम फैलने लगा। लोग जागने लगे। करबला खत्म नहीं हुई थी, ये तो अब शुरू हुई थी। आज भी हमारी जिम्मेदारी है कि सच को जिंदा रखें। हम क्या कर रहे हैं? खामोश हैं या सच के लिए आवाज उठा रहे हैं? करबला हमें सिर्फ रुलाती नहीं, ये हमें जगाती है। अगर आप भी सच के साथ हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या हुसैन। करबला के बाद इनकलाब की शुरुआत। करबला खत्म हो गई थी, लेकिन उसका असर अभी शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास होने लगा कि उन्होंने क्या खो दिया। कूफा के लोग जिन्होंने खुतूत लिखे थे, अब पछता रहे थे। फिर एक गिरोह उठा जिन्होंने खुद को कहा तवाबीन, यानी तौबा करने वाले। उन्होंने कहा कि हमने हुसैन का साथ नहीं दिया, अब हम अपनी जान देकर अपनी गलती का कफ़ारा अदा करेंगे। और फिर उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसी के बाद एक और आवाज़ उठी। उन्होंने कहा, ये इंतकाम नहीं, ये इंसाफ है। करबला का पैगाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, ये एक इनकलाब बन गया जो हर दौर में जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। आज भी दुनिया में जुल्म है, तो सवाल ये है, हम किस तरफ हैं? करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक आवाज़ है जो क़यामत तक गूंजती रहेगी। अगर आप भी सच के साथ हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सदाए करबला ऑफिशियल और कमेंट में लिखें या हुसैन।